फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भाषा के कार्य एवं महत्व और भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। यानी कि भाषा के कौन कौन से कार्य हैं, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कोई भी भाषा हो उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में। और जो हम सुनते हैं चीज़ों को सुनने में यानी कि लिसनिंग में और स्पीकिंग में, इन सब का क्या रोल है भाषा में, सुनने की क्या भूमिका है, बोलने की क्या भूमिका है, इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। और नोट्स आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। और बात कर लेते हैं आज क्लास भाषा के कार्य एवं महत्व और भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो भाषा के कार्य एवं महत्व से तो मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि भाषा आखिर है क्या। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम होता है, सरल सी भाषा में इसकी एक छोटी सी परिभाषा कह सकते हैं, या फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने भावों, विचारों या हमारे अंदर जो अभिवृत्तियां हैं, जो रुचियां हैं हमारी, उनको हम एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि विचार विनिमय का साधन क्या होता है? भाषा होता है। और भाषा और वाणी, बहुत लोग इसको एक पर्याय मान लेते हैं कि भाषा और वाणी एक दूसरे का पर्याय है, लेकिन इनमें अंतर होता है। जैसे भाषा की बात अगर मैं करूं तो भाषा एक व्यापक रूप है। भाषा के अनेक प्रकार भी हैं, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है। तो भाषा एक व्यापक रूप है, जबकि वाणी इसका एक छोटा सा पार्ट है। वाणी एक छोटा सा स्वरूप है, यानी कि हम इसको कुछ ध्वनियों और कुछ शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा की बात करूं तो भाषा जो होती है हमारी बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करने का काम करती है। ठीक, तो बात करेंगे भाषा के कार्य एवं महत्व के बारे में। तो इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, पहला पॉइंट है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो भाषा के माध्यम से इच्छाओं और आवश्यकताओं की कैसे संतुष्टि होती है, ये पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है। तो जैसे आपकी मान लीजिए किसी दिन आपकी तबीयत खराब होती है, या फिर आप मायूस होते हैं, उदास होते हैं। आप उदास हुए तो आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों है ऐसा, क्या बात हो गई। अगर आप बोले नहीं, मौन रहें, या फिर आप कोई संकेत भी नहीं दें, ठीक है, यानी कि बिना भाषा के आप क्या नहीं कर सकते, ना तो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकते हैं और ना अपनी इच्छाओं की संतुष्टि कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड को ये बताएं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आज आपका मन नहीं लग रहा, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो उसको व्यक्त कैसे करेंगे आप? तो भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या है? आपकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में सहायक होती है, विशेष महत्व होता है। आपकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आपकी आवश्यकता, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको भाषा का महत्व या भाषा में सुनने और बोलने की भूमिका, और आपकी इच्छा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी आवश्यकता है कि मैम आप हमें पेडागोजी कम कराएं और आप हमें ग्रामर ज़्यादा कराएं। तो आप इस बात को मेरे तक पहुँचाने का काम किसके थ्रू करेंगे? भाषा के थ्रू। तो भाषा का क्या काम है? आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्ट करना। यदि भाषा नहीं होगी तो आप अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं, अपनी रुचियों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान खींचने के लिए। किसी भी व्यक्ति का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए क्या सहायक होती है? भाषा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्लास में स्टूडेंट हैं, या फिर मैं क्लास में स्टूडेंट थी, मैं अपनी भी बात करूँ तो ये जो सेकंड पॉइंट है मेरे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि कई बार मैंने भी इस चीज़ को फील किया था कि जिन लोगों का भाषा विकास अच्छा होता है, या जो लोग अपनी बात कह सकते हैं किसी के सामने, तो उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है लोगों का। जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हैं, ठीक है, आते हैं अपने पॉइंट पर। आप बैठे हैं क्लास के अंदर और टीचर आ गए आपको पढ़ाने के लिए, तो आप अपने शिक्षक से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, या फिर किसी विशेष बात के बारे में चर्चा करते हैं, कोई टॉपिक है उसको लेकर आपने क्वेश्चन किया है, उसके बारे में चर्चा की, तो शिक्षक को ये ध्यान रहता है, ये ध्यान आकर्षित रहता है आपकी तरफ कि इस बच्चे ने जो है मुझसे क्वेश्चन किया, या फिर ये बच्चा बार बार क्वेश्चन करता है, ये बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है क्लास के अंदर। यानी कि भाषा जो होती है दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचने का काम करती है।
एक बच्चा है जो क्लास में मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता, शांति से बस पढ़ता रहता है। और एक बच्चा है पढ़ता है लेकिन पढ़ने के साथ में जैसे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आपने तुरंत शिक्षक से क्वेश्चन किया कि सर मुझे ये समझ नहीं आया या मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक, तो तुरंत उस शिक्षक का आपकी तरफ ध्यान जाएगा कि इस बच्चे ने क्या है, ध्यान से सुना बात को और इसने ये भी फोकस किया कि कौन सी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसका मैं टीचर से तुरंत पूछूं, क्वेश्चन करूं। तो भाषा एक माध्यम होती है दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे कोई सभा चल रही है, वहां पर कई लोग स्पीच दे रहे हैं, तो कुछ लोग साधारण स्पीच देकर चले जाते हैं, आए और जल्दी से बड़ 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 कर दिया और चले गए, ठीक। और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से एक प्रभाव में, अच्छे प्रभाव में व्यक्त करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल होता है PM नरेंद्र मोदी का, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो है भाषा कौशल यानी कि स्पीच देने का जो कौशल है बहुत अच्छा है। वो अपने विचारों को इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि सामने वाला, सुनने वाला उनके विचारों से खुद ही प्रभावित हो जाता है। तो लोगों का उनकी तरफ ध्यान गया, उनके जो विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका था उसी को लेकर लोगों ने उनको पसंद करना शुरू किया था शुरुआत में। तो जो भाषा का महत्व होता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। उम्मीद है कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि दूसरों का ध्यान हम किसके थ्रू अपनी तरफ आकर्षित करवा सकते हैं, तो भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, विचार विनिमय का सरल एवं सर्वोत्कृष्ट साधन। तो देखिए विचार विनिमय का सरल और सर्वोत्कृष्ट साधन कैसे है भाषा। एक बच्चे का जब परिवार में जन्म हुआ तो बच्चा कुछ समय बाद ही भाषा सीखने लगता है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है। 2 से 3 साल के बीच में बच्चा थोड़े थोड़े शब्द, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, वह बच्चा जब छोटा रहता है तो कोई स्कूल में तो जाता नहीं है कि कोई शिक्षक उसे सिखाते हो कि बेटा आप बोलो, आप ये शब्द बोलो, आप वो शब्द बोलो, आप छोटा आ लिखो, बड़ा आ लिखो, का से कबूतर लिखो, ए से एप्पल लिखो। इन सब चीज़ों को उसे कोई सिखाता नहीं है, कोई विद्यालय नहीं होता। लेकिन छोटा बच्चा परिवार में होता है तो अपने विचारों को विनिमय करना सीख जाता है, अपने पेरेंट्स से कुछ मांगना, उनसे कोई बात कहना, उनसे टॉय मांगना या इस तरीके की एक्टिविटी खुद से करने लगता है, ठीक है। तो विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, भाषा है। वह बच्चा सरल तरीके से जो घर में विचार उसके सामने अभिव्यक्त किए जाते हैं मम्मी पापा के द्वारा या बहन भाई के थ्रू, उनको सरल तरीके से सीख लेता है, ठीक। तो उम्मीद है थर्ड पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, सामाजिक संबंध के लिए। तो सामाजिक संबंध के लिए भाषा कैसे जरूरी है, क्या महत्व है, समाज में संबंध बनाने के एरिया में भाषा का। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति का भाषा विकास अच्छा है या फिर कोई व्यक्ति अच्छा भाषिक है, वह अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकता है, तो उसका समाज में एक अलग स्थान होता है, उसकी समाज में अलग पहचान होती है। जैसे कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, ठीक है, जैसे युंग ने, मैं बताऊं, अगर आप ये सोचेंगे, मैं बोल रही हूँ अंतर्मुखी, तो आप ये सोचेंगे कि अंतर्मुखी क्या होता है। तो युंग महाशय हुए, उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। मोस्टली 2 ही आते हैं लेकिन प्रकार उन्होंने 3 बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व को उन्होंने परिभाषित किया था कि जो लोग खुद में मगन रहते हैं, जो पढ़ने में तो खूब इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, वो कैसे होंगे, अंतर्मुखी हैं, ठीक है। तो और सेकंड उन्होंने बताया था बहिर्मुखी, यानी कि जो समाज में होने वाले कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदार रहते हैं, समाज में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उनमें एक्टिव रहते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करने में भी एक्टिव रहते हैं और दूसरों की हेल्प करने में भी सबसे आगे रहने का काम करते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। और एक प्रकार उन्होंने दिया था उभयमुखी। उभयमुखी में कुछ तो विशेषताएं, कुछ गुण अंतर्मुखी के होते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी के होते हैं, यानी कि मिक्स रूप होता है उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का, कुछ चीजें दोनों की इंक्लूड होती हैं। तो ज्यादा महत्वता दी गई है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की। तो आते हैं अपने पॉइंट पर, समाज संबंध में सामाजिक संबंध के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखिए जो बच्चा अंतर्मुखी होगा, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, मान लीजिए अपने गांव में रहता है, वहां पर अच्छे तरीके से कोई काम हुआ, गांव में कोई विकास का कार्य हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है,
कोई प्रतियोगिता हो रही है गांव स्तर पर या फिर नगर स्तर पर, ठीक है, या ब्लॉक स्तर पर, तो उसमें वह बच्चा सक्रिय रूप से भागीदार नहीं रहेगा क्योंकि वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। और एक बच्चा होता है अंतर बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी लोग जो होंगे वो ऐसे समाज में जो भी कार्य हो रहे होंगे उनमें पूर्ण रूप से भागीदार रहते हैं, अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, जरूरत पड़ती है तो वहां पर अभिवादन और नेतृत्व करने का काम भी बहिर्मुखी लोग कर लेते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो उनका समाज में एक अलग स्थान होता है और समाज से एक संबंध बन जाता है बहुत अच्छा। तो समाज में अच्छा संबंध बनाने के लिए, सामाजिक संबंध बनाने के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्व बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। तो यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो क्या रोल रहेगा, भाषा का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर हम अपने ज्ञान का और हमारे समाज में जो चीजें हो रही हैं वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को अगर बताना चाहेंगे तो किसके थ्रू बताना चाहेंगे, भाषा के थ्रू। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा। और जो मनुष्य हैं यानी कि हम हैं, ह्यूमन लोग हैं, इनको इसीलिए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस धरती पर, पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ मानव को इसीलिए बताया गया है क्योंकि उसके पास अपने भावों, अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्तियों, अपनी रुचियों, अपनी क्षमताओं, अपनी आवश्यकताओं, इन सब को व्यक्त करने के लिए एक साधन है और वह है भाषा। और जानवरों के पास, पशुओं के पास, पक्षियों के पास उनकी एक सटीक अपनी भाषा नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसका महत्वपूर्ण रोल है ज्ञान को प्राप्त करने में। किसी भी तरीके का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, किसी भी एरिया में आप ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। तो समाज का मूल्यांकन करने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है भाषा का। जैसे कोई बच्चा अपने समाज में कैसे रहता है, किस तरीके से बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, इस सब का पता कैसे लगाया जा सकता है, भाषा समाज में मतलब कि मूल्यांकन के थ्रू, सामाजिक मूल्यांकन के थ्रू इन सब चीजों का पता भाषा के माध्यम से। यदि किसी बच्चे के पास भाषा नहीं होगी तो वह अच्छे से कैसे बोलेगा, अच्छे से कैसे बात करेगा, अच्छा व्यवहार कैसे करेगा, तो उसके व्यवहार से, उसकी बात करने के तरीके से, किस तरीके से दूसरों से बात करता है, कैसे दूसरों को प्रभावित करता है, इसका पता कैसे लगाएंगे, भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, आपकी पर्सनैलिटी को विकसित करने में, पर्सनैलिटी का निर्माण करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे, ये जानेंगे। तो आप अगर अच्छी तरीके से अपनी भाषा, अच्छे तरीके से अपने विचारों का, अपने भावों का, आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो अभिवृत्तियां हैं आपकी, उनको अगर दूसरे के सामने अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं, अच्छे भाषा प्रभाव में, भाषिक कौशल में आपके अंदर वो कौशल विकसित हो गए हैं, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कॉमन सी, कि ईश्वर ने, भगवान ने सभी लोगों को बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, लेकिन कुछ व्यक्तित्व हुए, महान व्यक्तित्व हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, और भी बहुत हुए, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, और ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिनका हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको आज सुर्खियों में याद किया जाता है, जो मरकर भी अमर हो गए, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। वो किस लिए हुआ? क्योंकि उन लोगों का व्यक्तित्व जो था बहुत अच्छा था, उनका व्यक्तित्व महान था। और उनका व्यक्तित्व कैसे महान हुआ? भाषा के माध्यम से। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे लोग हमसे प्रभावित हों और हमारे व्यक्तित्व का अच्छे से निर्माण हो। एक ही बात को कहने के, मैं आपको बता दूं कि एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका वो होता है जिससे आप लोगों को लुभा सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप लोगों को अच्छे लगने लगेंगे। और उसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका होगा जिससे लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, लोगों को आप बेकार लगने लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे और लोग आपसे घृणा करने लगेंगे। तो भाषा एक माध्यम होता है। अगर आपका भाषा विकास अच्छा है, आप विचारों को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रखना जानते हैं, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं, लगाव रखने लगते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो अपने विचारों को इस तरीके से लोगों के सामने रखो जिससे लोग आपसे प्रभावित हों, क्योंकि भाषा जो है आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण रोल है। बट बस उस भाषा को आपको अच्छे तरीके से दूसरों तक व्यक्त करने का तरीका आना चाहिए, आपकी भाषा का विकास पूर्ण रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
शैक्षिक उपलब्धि के महत्व। तो शैक्षिक उपलब्धि के महत्व को प्राप्त करने में भी भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है। आप अगर किसी चीज को सीख रहे हैं, मान लीजिए कोई काम सीख रहे हैं, आप अधिगम करना चाहते हैं, तो यदि आपका भाषा विकास अच्छा है और भाषा के माध्यम से ही आप किसी भी चीज की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका भाषा विकास ठीक नहीं है, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप शैक्षिक उपलब्धियों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। तो दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि आपने किसी से कुछ कहा या किसी ने आपसे कुछ कहा, तो आप उनके विचारों को अच्छे से समझें, अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त करें। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं अपने शिक्षक का, तो मेरे एक टीचर थे, मेरे एक गुरु थे, उनका क्या था कि उनका व्यवहार जो था वो कुछ इस तरीके का था कि वो दूसरों को अपनी तरफ प्रभावित कर लेते थे, लोग उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। और जिस दिन वो कॉलेज छोड़कर गए थे हमारा, मैं आपको बता दूं, जिस दिन कॉलेज छोड़कर गए थे तो पूरी क्लास रोई थी हमारी, क्योंकि उनका क्या था, प्रभावित करने की जो उनके विचार थे, उनकी जो विचारों को व्यक्त करने का तरीका था, वो ऐसा था कि जिससे लोग उनसे प्रभावित होते थे। वैसे सब कहते थे कि वो शिक्षक, वो सर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को, और सभी उनका सम्मान भी करते थे। और मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसका इस दुनिया में कोई शत्रु ना हो, लेकिन हमारे वो सर ऐसे थे कि उनका शायद इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो, और ये भी नहीं कह सकते कि वो और लोगों से बहुत ज़्यादा अलग थे, लेकिन उनका जो विचारों को व्यक्त करने का तरीका था, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने का जो तरीका था, वो इस तरीके का था, इतना अच्छा था कि लोग उनसे ऑटोमेटिक प्रभावित होते थे। तो भाषा क्या करती है, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने का काम करती है। दूसरे जो हैं हमारे बारे में क्या विचार रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमारा जो बात करने का तरीका मधुर होगा, हमारा लहजा बात करने का, कहने का, अपनी बात का मधुर होगा, अच्छे तरीके का होगा, एक अच्छे तरीके में, अच्छे सलीके में अगर हम बात करें, कायदे से अगर हम सामने वाले के सामने अपने विचार रखें, तो लोग हमसे जरूर प्रभावित होते हैं, हमारे विचारों से जरूर प्रभावित होते हैं, और उनके विचार जो हैं वो हमारे लिए प्रभावित होते हैं। तो आई होप कि आपको 9th पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य, कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने के लिए। तो भाषा साहित्य का विकास करने के लिए, साहित्य कला का विकास करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें भाषा से जुड़ी हुई हैं। जब मनुष्य के पास में भाषा का ज्ञान नहीं था, जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, तो मनुष्य एक पशु के समान था। तो जैसे जैसे भाषा का ज्ञान हुआ, हमारे देश में साहित्य कला का विकास हुआ, हमारी संस्कृति डेवलप हुई, और हमारी जो सभ्यता है उसका भी विकास हुआ। जैसे कि सभ्यताएं हम अगर पढ़ें, पहली अगर सभ्यताएं पढ़ें, आदि मानव से पाषाण काल हुआ, फिर उसके बाद में पाषाण काल को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया, आरंभिक था, मध्य था, फिर नवीन था, फिर उसके बाद बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंध की सभ्यता, और भी बेबीलोन की सभ्यता, लोनार की सभ्यता। तो इस तरीके की अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। यानी कि जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान हो गया तो बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता विकास में और हमारे साहित्य की कला के विकास के लिए भाषा का होना, भाषा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जब भाषा का ज्ञान लोगों को हो जाएगा तो अनेक कृतियों का निर्माण करेंगे, कृतियां विकसित करेंगे, कृतियों को जो है लिखने का काम करेंगे। यानी कि हमारे साहित्य का एक पर्टिकुलर अच्छे तरीके से विकास हो सकेगा। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और हमारी संस्कृति में भी बहुत अच्छा विकास होगा भाषा के थ्रू। अब आगे चलते हैं, भाषा विकास में बोलने व सुनने की भूमिका। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में लिसनिंग एंड स्पीकिंग की क्या भूमिका है, क्या रोल है? तो सुनने की भूमिका, लिसनिंग, ठीक है, सुनने की भूमिका है, क्या है? रोल ऑफ लिसनिंग, यानी कि सुनने का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, क्या योगदान है। तो पॉइंट्स में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और मैं आपके लिए बहुत सारा, अगर मैं लिख कर दे दूं यहाँ पर, 2-3 बार लिख कर आपको बता दूं, और बहुत सारी चीजें लिखकर यहाँ पर एकदम जैसे बुक में लिखा होता वैसे मैं आपको लिख कर दे दूं, तो मेरे यहाँ समझाने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तो मैं यहाँ आपके लिए पॉइंट्स में चीजों को लेकर आती हूँ, और बहुत कम शब्दों में चीजों को लेकर आती हूँ, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास करती हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो अधिगम है वो बहुत अच्छा हो सके, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो।
और बात करें अगर भाषा विकास की, भाषा के महत्व की, सुनने और बोलने की भूमिका की, तो यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बन जाता है। और 15 नंबर की पेडागोजी आपसे पूछी जाती है सीटेट में। 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर की आपके पैसेज होते हैं, जिसमें एक होता है 7 नंबर का और एक होता है 8 नंबर का। तो ये पैसेज जो होते हैं इनको तो आप प्रैक्टिस बेस भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर 5 से 6 आप पुराने पैसेज उठाकर, पुराने गद्यांश पद्यांश उठाकर लगा लेते हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए, तो वहां से वो आपके कवर हो जाते हैं, वहां से आपके सही होने के 99% चांसेस हो जाते हैं। लेकिन पेडागोजी जो है आपको पहले तो आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ती है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 3rd क्लास है और इससे पहले मैं 2 क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे भाषा के सिद्धांत जो थे, शिक्षण सूत्र थे उनको, और भाषा कौशल को सुनना बोलना और पढ़ना लिखना, 4 कौशल के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाषा विकास में बोलने व सुनने की भूमिका। तो इसका पहला पॉइंट है सुनने की भूमिका का शुद्ध उच्चारण करने में। तो देखिए, यदि कोई बच्चा ध्यान से बातों को सुनता है क्लास के अंदर, अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट होकर ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर आप वीडियो खोलकर बैठे हैं कि भाई घर वालों को तो लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही है, आप चीजों को सुन ही नहीं रहे, आपका ध्यान भटका हुआ है। ठीक, आपकी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है, आपका माइंड कहीं और घूम रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं और चले गए आप, बट वीडियो आपने चला रखी है, वीडियो देखने के लिए चल रही है, बस आंखों के सामने है और आपका ध्यान कहीं और है, आप बातों को सुन ही नहीं रहे। तो क्या होगा कि आप चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आप शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, मेरे साथ में अगर दोहरा रहे हैं चीजों को शुद्ध के, जैसे कि सुनने की भूमिका में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को आप दोहरा रहे हैं, तो क्या होगा, शुद्ध उच्चारण करने में भी आपकी वृद्धि होगी, यानी कि आप चीजों का शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम होंगे। आप तो खैर प्रभावी हैं बहुत ज्यादा और भावी शिक्षक हैं, आने वाले समय में आप शिक्षक होने वाले हैं, आप बहुत बड़े स्तर पर आ चुके हैं। आपकी बात ना करें तो बेटर रहेगा। जो छोटा बच्चा होगा प्राइमरी लेवल पर, जिसको पढ़ाने के लिए आप जाएंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सुनने का। तो जब बच्चा आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा तभी वह शुद्ध उच्चारण कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द भंडार में वृद्धि। तो बच्चे के जो शब्द भंडार है बच्चे का, सुनने से क्या होगा, जब बच्चा बातों को ध्यान से सुनेगा, क्या कौन बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेगा, और ये कह दें कि कोई एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। यदि आप बातों को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, सुनने की आपके अंदर क्षमता है, सुनने की आदत है, तभी आप अच्छे तरीके से बातों को दूसरों के सामने बोल सकते हैं। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तो आप अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। तो आप अगर बातों को ध्यान से सुनते हैं, चीजों को ध्यान से सुनने का काम करते हैं, तो आपके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। आप चीजों को बहुत अच्छे से गेन करते हैं, सुनते हैं, और आपका जो शब्द भंडार है, बोलने की क्षमता है, बोलने की एबिलिटी है, उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जानकारी प्राप्त करने में। तो जानकारी को प्राप्त करने में सुनने की क्या भूमिका है, ये बात करेंगे हम। ठीक है, तो आप किसी भी जानकारी को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, चीजों को सुनकर। यदि आप कोई भी चीज ध्यान से सुनते हैं, किसी की कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे आप रेडियो चला लेते हैं, रेडियो चलाकर बहुत सारी बातों को सुनते हैं। ठीक है, वो सुनने का ही तो एक माध्यम है, उसमें आप देख तो सकते नहीं। तो रेडियो के थ्रू आप अगर सुनते हैं ध्यान से, पहले प्राचीन समय में तो टीवी नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग रेडियो के माध्यम से ही बहुत सारी चीजों को सुनते थे, गाने आते थे और आपके आकाशवाणी होती थी उस पर, तो उसके थ्रू क्या करते थे, लोग बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करते थे। कैसे, सुनकर। और अगर आप टीवी भी है आज के समय में, जो टीवी की बात करूँ तो टीवी से भी आप अगर चलाकर उन बातों को ध्यान से नहीं सुनते, तब भी आप जानकारियों को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी जानकारियों को कलेक्ट करने में किसकी भूमिका होती है, सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में। अब बात वही है कि अगर कोई दूसरा आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को आपको बता रहा है, तो अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो क्या करेंगे, आप उनकी अभिव्यक्तियों को ग्रहण कर सकेंगे। ठीक, जैसे शिक्षक आपको क्या पढ़ा रहे हैं, उसको ग्रहण करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, सुनने की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। तो ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, यानी कि
एक बच्चा अगर चीज़ों को ध्यान से सुनता है तो उसकी ध्वनियों में भी अंतर करने लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है परिवार में, तो उसके सामने बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, जैसे पापा, बाबा, दादा, ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं। जैसे सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये पापा, बाबा, दादा ये एक सी चीज़ें, या मामा, नाना एक जैसा लगता है, लेकिन जब बच्चा ध्यान से सुनता है कि इस बार मम्मी ने क्या बोला पापा, इस बार क्या बोला दादा, तो इन दोनों में अंतर करने लगता, विभेद करने लगेगा। अगर मामा जी के घर पे गया छोटा सा बच्चा, तो मम्मी ने बोला बेटा नाना जी हैं और बेटा मामा जी हैं, तो बच्चा जब सुनेगा एक बार तो उसे ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल दिया जल्दी में, लेकिन जब वो ध्यान से सुनेगा 2-3 बार उन चीज़ों को कि ये इन्होंने नाना के लिए नाना बोला और मामा के लिए मामा बोला, तो नाना और मामा में अंतर करने लगेगा, और जो ध्वनि है नाना और मामा की, उस ध्वनि में भी अंतर करने लगेगा बच्चा, विभेद करने लगेगा। किसके थ्रू? सुनने के थ्रू, अगर वह ध्यान से सुनेगा तब। नेक्स्ट, बोलने की भूमिका। अब बात करेंगे भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है। ठीक, तो पहला पॉइंट है इसमें, सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में। तो बच्चे ने सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में क्या भूमिका होती है बोलने की। तो बच्चे ने सुनकर आपकी बातों को सुना, आपने जो पढ़ाया, ठीक है, आप मूल्यांकन करेंगे तो कैसे करेंगे? बोलने के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, कोई लेसन पढ़ा दिया, या फिर किसी महान व्यक्तित्व के बारे में कोई कहानी सुना दी, कहानियों के थ्रू आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाएंगे, तो आपने कोई कहानी सुनाई, अब आप बच्चे को खड़ा करके बीच बीच में से पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या हुआ था। जैसे एक जो है रचना है वो वाली, चेतक वाली, राणा के वो वाला, राणा वाली जो स्टोरी है, कौन सी है? तो चेतक वाली, जो चेतक को पता लग जाता था, चेतक नाम का घोड़ा था, उसको पता लग जाता था कि राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक जग जाता था, उठ जाता था, जो भी था उसमें, है ना। तो जब बच्चा सुनेगा तभी वह आपको जवाब दे सकेगा बातों का। तो आप क्या कर सकते हैं? बोलने के थ्रू मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर बच्चा आपकी बातों का जवाब देता है, जैसे आपने कहानी सुना दी उसको, लोमड़ी वाली और कौए वाली, तो लोमड़ी जब कहती है, जब अंगूर वाली एक कहानी थी, अंगूर उसके हाथ नहीं आते, तो लोमड़ी कहती है लास्ट में कि अंगूर खट्टे थे। तो आप जैसे बच्चों से कहें इस कहानी को पूरी को सुनाने के बाद में, इसी तरीके से है कहानी की, लोमड़ी को भूख लगी थी और अंगूर के कुछ पेड़ हो रहे थे, तो उनके पास जाकर अंगूरों को लपकने का काम करती है, खड़े बार बार ऊपर को उछल उछल के अंगूरों को पकड़ने का काम करती है। लेकिन जब उसके अंगूर हाथ नहीं आते, परेशान हो जाती है, थक जाती है कि ये हाथ नहीं आने वाले अब, तो लास्ट में क्या कहकर चली जाती है कि अंगूर खट्टे थे, यानी कि अंगूरों में दोष लगाकर चली जाती है। ठीक है, विस्थापन कर लेती है अपना। तो बच्चों को मान लीजिए आपने ये कहानी सुनाई लोमड़ी वाली, और लास्ट में आप बच्चे से अगर क्वेश्चन करें कि बेटे बताइए लोमड़ी ने ये क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तो यदि आपकी कहानी को बच्चे ने ध्यान से सुना होगा तभी वह आपको बोलकर बता पाएगा कि अंगूरों को उसने इसलिए खट्टे बताया क्योंकि वह उसकी पहुंच से ऊपर थे और वह उसके हाथ नहीं आए, इसलिए उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे थे। यानी कि आप बच्चे का मूल्यांकन किसके थ्रू कर लेंगे? बोलने के थ्रू। अगर बच्चा बोलकर आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर देता है तो आपको पता लगता है कि बच्चे को कितना समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की झिझक समाप्त करने में। तो बच्चा झिझक रहा है किसी चीज में, जैसे क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं, बहुत ज्यादा झिझक करते हैं आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था आपको लोमड़ी वाला, तो एक बच्चा था जिससे आपने ये पूछा, मान लीजिए कि बेटा लोमड़ी ने अंगूरों को ये क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो एक बच्चा है जिससे आपने पूछा और उसने आपको कोई जवाब नहीं दिया, आराम से शांति से सुन्न होकर खड़ा हो गया। दूसरे बच्चे को खड़ा किया, उसने झट से जवाब दे दिया कि वह उसकी पहुंच से दूर थे, उसके हाथ नहीं आए, वह उनको पकड़ नहीं पाई, इसलिए उसने उनमें दोष लगा दिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो जो बच्चा आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है उसका आप मूल्यांकन कर लेंगे, लेकिन दूसरा बच्चा, उसको हो सकता है कि उसको पता हो जो आपने पहले खड़ा किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वह आपसे झिझक मान रहा है, आपसे हेजिटेशन कर रहा है, आपसे शर्मा रहा है, या बहुत सारे बच्चों के बीच में अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। एक अंतर्मुखी बच्चा है, अपने आप में ही विचारों को व्यक्त कर सकता है, दूसरों के सामने अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता। तो उसकी जो ये झिझक है उसको दूर करने में सहायक होता है बोलना। जब आप बार बार उसको खड़ा करेंगे, बार बार उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो एक दिन वह बोलकर जरूर अपने विचारों को व्यक्त करना सीख जाएगा। तो एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चों की झिझक को दूर करें, लेकिन ये झिझक किसके थ्रू दूर होगी? बोलने के थ्रू। जितना बच्चा बोलेगा उतनी ही उसकी झिझक दूर होगी। नेक्स्ट है
भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। तो बच्चा अपने भावों, विचारों और ज्ञान को कैसे अभिव्यक्त करेगा? बोलकर अपने भावों, अपने विचारों, अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। उसे किस चीज का ज्ञान है, कितना ज्ञान है, इस चीज को व्यक्त करने में किसके थ्रू होगा? सक्षम, बोलने के थ्रू। नेक्स्ट, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में। तो भाषा प्रवाह में, जैसे किसी बात को कहने में, भाषा के प्रवाह को सुगम और कुशल बनाने में किसकी भूमिका होती है? बोलने की। जितना बोलेंगे आपका भाषा प्रवाह उतना ही ज्यादा सुदृढ़ होगा, उसका आपका उतना ही ज्यादा भाषा विकास होगा, उतनी ही ज्यादा आपका भाषा कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्यालय के कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? बोलना। जैसे विद्यालय स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर या फिर माध्यमिक लेवल पर या उच्च माध्यमिक लेवल पर या फिर इंटर हाई स्कूल किसी भी क्लास की बात करें, कॉलेज लेवल पर कहीं की भी बात अगर करें, तो बच्चा बोलने के थ्रू सक्रिय रूप से भागीदार रहता है विद्यालय में। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई अंताक्षरी प्रतियोगिता हो रही है, या विद्यालय में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, कहानी प्रतियोगिता हो रही है, या फिर कोई भी और भाषण प्रतियोगिता हो रही है, तो इन सब में सक्रिय रूप से कब भागीदार होगा? जब बच्चे का बोलने का विकास, 4 कौशल मैंने आपको बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो बच्चे की जब स्पीकिंग कौशल जब विकसित हो जाएगा, है ना, स्पीकिंग स्किल जब बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा, तो वह विद्यालय के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदार रहेगा। और अगर बच्चा अपने विचारों को अच्छे तरीके से बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता, तो फिर उसका भाषा शिक्षण जो है पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हो सकता और भाषा शिक्षण भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बोल कर ही आप विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं विद्यालय में, जैसे सुबह सुबह प्रेयर का काम होता है, बहुत सारे बच्चे वहां पर जाकर प्रेयर कराने का काम करते हैं। कोई थॉट देना हो, स्पीच देनी हो, कोई न्यूज़ देना हो, या फिर और भी बहुत सारे विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्यक्रम, जितने भी काम होते हैं, कोई स्पेशल डे आता है, उस पर कोई प्रोग्राम होता है, तो उन सभी में बच्चा सक्रिय तभी रह सकेगा जब उसके बोलने का विकास होगा। यानी कि बोलना क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा विकास में। आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण योगदान है भाषा विकास में बोलने का। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया भाषा के कार्य एवं महत्व की। भाषा का हमारे जीवन में क्या कार्य है, क्या महत्व है, सुनने का भाषा विकास में क्या महत्व है, बोलने का भाषा विकास में क्या महत्व है। अगर मैं लिखने की बात करूं तो लिखने का भी भाषा विकास में बहुत महत्व है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए इनको लेकर आई हूँ। और बाकी का मैंने सुनना, बोलना, लिखना जो भाषा कौशल थे उसमें भी पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण शास्त्र के नाम से, तो वहाँ पर मेरी सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जहाँ तक बात करें, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप लोग का क्या है कि अगर थोड़ा सा पढ़ाई का डिस्कशन ज़्यादा हो जाए तो आपको बोरियत फील होने लगती है। वहीं पर अगर आप कोई चुटकुला देख रहे हैं, कोई हंसी मजाक की चीज़ें देख रहे हैं यूट्यूब पर भी, अगर आप गाने सुन रहे हैं तो आपको पूरा दिन बोरियत फील नहीं होती। अगर पढ़ने में 2-4 बातें अगर ज़्यादा बोल दी जाती हैं तो आप बोर ना हुआ करें, बीच बीच में आप कोई चुटकुला सुन लिया करें, या फिर कोई अपने मन में ही कोई ऐसी चीज़ को ध्यान कर लिया करें, थोड़ा सा गैप लेकर वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहे। और पढ़ते रहें आप हमारे साथ में, एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वालिटी अच्छी लगी हो वीडियो को, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छे तरीके से किया हो, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको, तो एक वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है नोट्स भी और सभी सेशन की पीडीएफ फाइल, करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, आप वहां जुड़ सकते हैं। और आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन डिस्कस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं और सभी लोग डिस्कशन भी करते हैं। और 1-2 टाइम पर, दिन में 2 टाइम क्विज भी होती है वहां पर, तो आप क्विज को भी अटेंड करें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। और क्विज को करने से आपको अपनी तैयारी का अंदाज भी लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।